नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज हम पहुंचे कस्बा निसिंग के अंदर। आपको बता दें, कस्बा निसिंग के जिस लोकेशन पे हम पहुंचे हैं, कस्बा निसिंग के बस स्टैंड के सामने। आपको बता देता हूं, यहां पर एक नया सेंटर खुला है, स्टडी जोन सेंटर। आपको बता देते हैं, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इस सेंटर का जो स्टडी जोन सेंटर है, उसका एक विशेष महत्व है। और शिक्षा के अंदर ये जो सेंटर है, स्टडी जोन सेंटर, मैं आपको दिखा देता हूं कि ये स्टडी जोन सेंटर जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर नए से नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। और इस समय इस सेंटर ने बेड़ा उठाया है अपने जिले करनाल के जो युवा हैं, उनको विदेशों में सेटल करने का। उनकी शिक्षा के अंदर किस तरह से उनको एक्नॉलेज बढ़े, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, आगे बढ़े, और उनको एक नई दिशा देने के लिए स्टडी जोन सेंटर ने निसिंग के अंदर अपनी ब्रांच शुरू कर दी है। आपको बता देता हूं, एक ब्रांच इनकी करनाल में भी है। लगभग 20 सालों से इस क्षेत्र के अंदर बड़ा योगदान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूं कि भारत सरकार की जो योजना है कि बेरोजगार युवकों को, युवतियों को नए से नए रोजगार उपलब्ध करवाना। और आपको बता दूं, ये सेंटर जो है विशेष तौर पे विदेशों के अंदर बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ शिक्षा की भी शिक्षा भी ग्रहण कराने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूं, इस सेंटर के अंदर आईलाइट्स जो जिस तरह से है, आईलाइट्स हो रही है, पीटीई है, ओईटी है और वीजा, ये सब काम इस सेंटर के माध्यम से हो रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मैं आपको ये सेंटर का दिखा रहा हूँ, हम इस सेंटर पे बोल रहे हैं। विशेष तौर पे आपको देखिए, ये जो बोर्ड है, ये वाला एक ये यहाँ लगा हुआ है, और इसके अंदर जो ये बच्चे हैं, इनके रैंक्स हैं, जो आईलेट्स कराते हैं, उसके जो बैंड है आप देख सकते हैं। ये यश है जिसके 9 बैंड है, 7.5 बैंड है, 7.5 बैंड है। कि जिस तरह से यहाँ शिक्षा 8.5 बैंड्स है, 8 बैंड्स हैं। ये जो बैंड्स आते हैं, इसके बाद इन बच्चों का जो रास्ता है विदेशों की ओर जाने का बिल्कुल तय हो जाता है। और आपको बता दें, जिस तरह से यहाँ शिक्षा दी जाती है, मैं आपको पूरा सेंटर दिखाऊंगा। मैं चाहूंगा आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खबर आपके, हमारे और हमारी जो नई पीढ़ी है, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रही है। मैं आपकी इस सेंटर के जो संचालक हैं, पूजा मैम है, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। और उसके अलावा में है विमल पुरी सर, जो डायरेक्टर हैं यहाँ के, उनसे भी बात कराऊंगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले यहाँ का जो सेंटर है, किस तरह से बेहद ही खूबसूरत तरीके के साथ, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर होना चाहिए, उसी तरह से इस सेंटर को आप डेवलप किया गया है, बनाया गया। और आपको बता देता हूँ कि इस सेंटर के जो अचीवमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं अपने साथी को कहूँगा, आपको अचीवमेंट्स जो हैं वो दिखाएंगे। अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि जो ये अचीवमेंट्स इनको जो मिले हैं इस सेंटर को, वो मिले हैं इनको इनकी मेहनत से, इनकी सफलता से होते हैं, वो मिलते हैं। क्योंकि समाज के अंदर इस सेंटर का बेहद ही बड़ा योगदान है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, सेंटर पूरी तरह से जो टेक्नोलॉजी है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो हमें चाहिए, वो पूरी तरह से इस सेंटर के अंदर उपलब्ध है। और मैं आपकी बात यहाँ की जो डायरेक्टर हैं पूजा पुरी, उनसे कराऊंगा। और उसके अलावा जो यहाँ सेंटर है, पहले पर सेंटर देख ले किस तरह से यहाँ पर बच्चे विदेश जाने की, विदेशों में पढ़ने की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कोविड-19 को लेकर जिस तरह से सरकार की जो हिदायतें दी हुई हैं, उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। मैं आपकी जो ये बच्चे हैं, इनसे भी बातचीत कराऊंगा। और सबसे पहले मैं आपकी बात कराऊंगा जो मैडम हैं, भी बात कराऊंगा। और उससे पहले जो इस सेंटर के डायरेक्टर हैं विमल पुरी जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्योंकि जिस तरह से बच्चों के अंदर ये शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है। पुरी जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके सेंटर पे आकर। और बड़ा बेहद ही खूबसूरत आपने यहाँ सेटअप किया है। सबसे पहले पुरी जी, मैं आपका अब तक टाइम्स पे स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपका आने का। और सिंह के क्षेत्र में कि बच्चों को जो यहाँ से ट्रैवल कर आज के इस पैंडेमिक दौरान जो प्रॉब्लम आ रही थी, निसिंग से ट्रैवल करके करनाल जाना पड़ता था या चंडीगढ़ जाना पड़ता था,
वो हमने प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती, सबका सहयोग ही मिलकर जो है कुछ कर सकता है। हमने भी शिक्षा के क्षेत्र में ये एक परफेक्ट सेंटर बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल, पुरी साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपका सेंटर जो है पूरी तरह से परफेक्ट है। जिस तरह से आपने यहाँ पर सेटअप लगाया है वाकई में देखते ही बनता है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो ये आपका स्टडी जोन सेंटर है, इसका काम क्या है और किस तरह के बच्चे आपके पास यहाँ आ सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने इसको एजुकेशन के उसमें उतारा है और हम लोग स्टडी वीज़ा में डील करते हैं। वैसे हम लोग जो बच्चों को देते हैं, सबसे पहले उनको शिक्षा देते हैं। शिक्षा के माध्यम में मैं बताऊंगा कि इंग्लिश स्पोकन, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हम आइल्स, पीटी, इन चीज़ों की हम यहाँ पर नॉलेज देते हैं। आइल्स और पीटी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। मेरी वाइफ मिसेस पूजा पुरी जो एजुकेशन के अंदर 96 से हैं, और हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही एक ड्रीम परिवार मानकर इनको इनके फ्यूचर के बारे में कुछ सुजेस्ट कर सके, क्योंकि ये भी एक हमारी जिम्मेवारी बनती है। सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है कि बच्चों को शिक्षा देना, मैं समझता हूँ हम सब माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है। जब प्रॉब्लम आ रही थी एक गांव या बैकवर्ड एरिया के अंदर की लड़कियों को सबसे ज़्यादा ट्रैवल में प्रॉब्लम होती थी, बसेस के अंदर जो वो जाते थे तो बच्चे हम लोग देखते थे कि खड़े होके जाते थे बसेस के अंदर, तो वो बच्चा विलेज का बच्चा विलेज में ही रहे और एजुकेशन जो है उनको उच्च स्तरीय देने की कोशिश की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पुरी साहब आपकी बात वाकई में बहुत बड़ी है। मैं आपको बता देता हूं कि जो विमल पुरी हैं, इनका स्टडी जोन सेंटर करनाल के मुगल कैनाल पे भी चल रहा है। लेकिन जिस तरह से सोच होती है कि एक जो संपन्न व्यक्ति होते हैं जिनकी एक सोच, ब्रॉड माइंडेड सोच होती है, उसी सोच के चलते ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपने जिस तरह से कदम रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आप बाहर निकालना चाहते हैं, आपके मन में आइडिया कहाँ से है? मैं यहाँ से जुड़ा हुआ था आज से लगभग 20 साल पहले। मुझे निसिंग वासी सभी जानते ही पहचानते ही हैं। मैं 20 साल पहले यहाँ से ही निकल के गया था और हम लोगों ने एजुकेशन के क्षेत्र में करनाल में, पंजाब में अलग अलग जगह पे अपने सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया था। लेकिन एक सोच थी, जहाँ से हमने आफ्टर स्टडी जो शुरुआत करी थी, तो उस जगह को मैं कुछ ना कुछ देना चाहता था। तो मैं अपने गांव में, अपने निसिंग में, ये मेरा देश प्रदेश जो भी आप कहें, मेरा प्यार था निसिंग के साथ, तो इसलिए मेरे को यहाँ सेंटर, अदरवाइज सेंटर मेरा करनाल के अंदर बहुत अच्छा सेंटर चल रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। आप मैडम पूजापुरी से बात करेंगे, आपको पता चल ही जाएगा। पुरी साहब आपसे ये जरूर जानना चाहता हूँ, एक मेरा जो आपसे सवाल है कि जिस तरह से आपका करनाल में भी सेंटर चल रहा है, यहाँ भी सेंटर चल रहा है, तो आप जो आज की पीढ़ी है, आज के बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो आपके पास आए? सर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग उनके लिए यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो बच्चा जब अपने घर से निकलता है, हर माँ बाप की ये सोच रहती है कि एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर वो कुछ करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा लॉयर बनेगा, बट ये जरूरी है कि उनके अंदर शिक्षा का कूट कूट कर ऐसा भरपूर उनके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, चाहे वो फॉरेन के अंदर रहें, चाहे वो इंडिया के अंदर काम करें, लेकिन परफेक्टली काम कर सके। जब किसी के सामने, इन फ्रंट ऑफ द कोई भी बंदा, कोई भी ऑफिसर, किसी भी नेता अभिनेता के सामने हमारा बच्चा खड़ा हो, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो 1000 टाइम जो बढ़कर हो, चाहे कि उसको पता लगे कि यार ये हिंदुस्तानी बच्चा है, ये किसी के भी सामने खड़ा हो सकता है। बिल्कुल 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 ठीक बात है। ये हिंदुस्तानी जो बच्चा है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, हमारे देश का बच्चा आप भी किसी भी सेक्टर में खड़ा कर देंगे, देश की नाक किसी कीमत पर कटने नहीं देगा, क्योंकि देश का बच्चा देश से बेहद ही प्रेम करता है। तो पुरी साहब, जो एक बात हो रही है, जो आपका ये सेंटर है यहाँ पर निसिंग वाला, तो इस सेंटर के लिए आसपास के जितने भी गांव हैं, तो उन यहाँ के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा और सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें भरपूर प्यार दिया है और अपने बच्चों को हमारे सुपुर्द किया भी है। और हमारी भी पूरा प्रयास है कि उन बच्चों को एज ए माँ बाप हम उनको शिक्षा दें, उनको प्यार दें, ताकि वो किसी भी दुनिया के किसी भी देश के अंदर जाके सेटल हों। मुझे आज भी एक बात याद आती है, मैंने 2009 में एक लड़की को कनाडा भेजा था, आज उनके बच्चे हैं। वो जब पंजाब वापस आते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से उतर के हमें करनाल मिलते हैं,
तो ये हमारे को दौलत हमने कमाई है। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग देशों के अंदर सेटल हैं, और जब वो हमें मिलते हैं आकर, तो आप देखिए कि हमारी को अपने आप में छाती चौड़ी हो जाती है, आप गदगद हो जाते हैं। ये हमारी धरोहर है, या इसे हमने अर्न किया है। ये हमारी जो है, जिसको कहते हैं ना भी, अर्निंग है ये हमारी। यस, ये असली कमाई यही है। पूरी साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमसे बात की। जो डायरेक्टर हैं मिसिज पूजा पुरी, उनसे भी बात कराऊंगा, क्योंकि बेसिकली जो यहाँ का सेंटर है उनकी देखरेख में चलता है, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने हाई क्वालिफाइड हैं, अच्छी तरह से ये शिक्षा ग्रहण कर रखी है और आगे शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं जिस तरह से। सबसे पहले मैं पूजा मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अब तक टाइम से बात करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच। ये मेरा खुद का ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है निसिंग जैसे जगह पे आके बच्चों को अच्छा ज्ञान देने के लिए। और सबसे जो विशेष रूप से जो हमने काम किया है यहाँ पे निसिंग के अंदर आके, कि जो हमारे टीचर्स हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेंड। मुझे शिक्षा के अंदर आए हुए अराउंड 25 ईयर्स हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस हमने टीचर्स को बुलाया और क्लास में भेज दिया। अबव दैट हमने क्या किया कि हर एक टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, ताकि जब भी कोई बच्चा हमारे पास आए, नॉलेज का मतलब है कि स्कोर, बैंड और बाकी जो सक्सेस है वो अपने आप आ जाएगा। जनरली जो हमने देखा है इतने सालों में कि जो टीचर्स हैं और जो सभी लोग हैं काम करते हैं मार्क्स के लिए, या मैं आइल्स और पीटी की बात करूं तो बैंड के लिए, लेकिन हम यहाँ पे बैंड के लिए और स्कोर के लिए काम कम करते हैं, नॉलेज के लिए गेन करते हैं। और शायद इसी का फल है कि हमारे अराउंड 95 to 99% स्टूडेंट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना बैंड स्कोर अचीव कर लेते हैं। दिस इज द वेरी बेस्ट पॉइंट विच आई कैन टॉक अबाउट स्टडी जोन। जी बिल्कुल मैम, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से आपके यहाँ बच्चे स्टडी ग्रहण करते हैं, और जो मैंने आपके स्कोर बोर्ड देखा है वहां पर, मुझे जो आपके यहाँ का स्कोर बोर्ड का जो स्कोर दिखा है वाकई बड़ा बेहद ही अच्छे स्कोर ले लेते हैं, जबकि आपका टारगेट स्कोर की तरफ है ही नहीं, शिक्षा की तरफ है। तो मैम ये जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की हुई है? अच्छा, मेरी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेरी स्कूलिंग जो है वो शिमला हॉस्टल से है, ऑकलैंड हाउस स्कूल। आई एम प्राउड टू से कि जो ऑकलैंड हाउस स्कूल है वो वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल्स है। उसके बाद मेरी फर्दर एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस से है। बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई, और जो मेरी कंप्लीट स्टडीज है दैट इज मास्टर्स इन इंग्लिश। इसके अलावा जो आप ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं, ये बिल्कुल, ये साथी कहूंगा, ये दिखाएंगे। तो मैं जो ये आपको कहाँ से और कैसे मिल गए? ये एक्चुअली क्या होता है कि जनरली जो आइल सेंटर्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो लोगों में ये वहम है शायद एक चीज़ का कि अगर हमें थोड़ी सी अंग्रेजी आती है तो हम अपना आइल सेंटर में बच्चा आता है और बच्चा स्कोर कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश अलग अलग तरह के होते हैं। अगर हम आईएएस के लेवल की तैयारी करते हैं, मतलब एक्चुअली माई एक्सपीरियंस इज इन आईएएस ऑल्सो एंड ऑल्सो इन कैट मैट। मैं फ्रीलांसर रह चुकी हूँ करियर लॉन्चर में, आईबीएस में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट्स के लिए, जहाँ पे अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं कंपनीज की प्लेसमेंट्स के लिए। और इस टाइम मैं वर्क कर रही हूँ आइल्स पीटी के लिए, सीए के लिए और ओईटी के लिए भी। ये भी एक इंग्लिश, ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट का एक पार्ट होते हैं। लेकिन जो इंग्लिश का एक नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज फील्ड के लिए, चाहे वो आईएएस के लिए वो डिफरेंट है, और आईएएस कैट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिफरेंट है। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो उसकी जो टीचिंग मेथड होता है और जो स्ट्रेटेजीज होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। एंड देन इफ आई वांट टू टॉक अबाउट आइल्स पीटी या ओईटी की बात करते हैं तो इसकी जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें मैं अपना बहुत ही कीमती समय और पूरी मेहनत दिन और रात लग के मैंने उसमें अपना टाइम दिया, ताकि मेरा इसके अंदर एक्सपर्टाइज आ सके। और ये उसी चीज़ का है कि मेरे को ये सारे अवार्ड्स मिले, अचीवमेंट्स मिले, और इसकी वजह से जितने मेरे टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे सिर्फ टीचर्स जाके पढ़ा देते हैं, मैं कम्प्लीटली अपनी वॉचफुल आइज रखती हूँ। और शायद वही है कि जो मेरी बुक्स भी हैं, ये ऐसा नहीं है, ऑल्दो कैम्ब्रिज की बुक्स हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन बुक्स के अलावा स्पेशली ये सारी बुक्स मैंने अपने आप ही बना रखी है, जितनी रीडिंग की बुक्स है। और भी मेरे पास बुक्स है जो राइटिंग सेक्शंस एंड ऑल की है। ये सारी बुक्स मैंने खुद अपनी उसमें टाइम डिवोट करके, जो इजी है, टफ है, कौन से स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ की जरूरत होगी, वो अलग अलग लेवल की मैंने बुक्स तैयार करी, ताकि जो मेरा बच्चा है वो मेरे लिए कस्टमर नहीं है, वो मेरे लिए मेरा बच्चा है। और वो मेरा बच्चा बन के मैं अपना बच्चा उसको समझ के मैं उसको नॉलेज वो उस तरह से गेन करवाती हूँ, ताकि वो फर्स्ट लेवल पे, जो आपका क्वेश्चन था कि जो आपने थोड़ी देर पहले मेरे अचीवमेंट्स देखे हैं 7 बैंड, ये बिल्कुल टफ नहीं है। और मैंने जब उनको नॉलेज गेन करवाई तो उन्होंने बहुत ही ईजिली फर्स्ट अटेम्प्ट में 7, 7.5, 8
6.5 जो भी उनका स्कोर रिक्वायर्ड है वो वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको ले लिया। जी, मैं वाकई में आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जिस तरह से आपने हमें जानकारी दी है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार जो आपका मैसेज है वो मैसेज भी जनता के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं इस समय। तो क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि कई लोग मेरे पास आते हैं, विकास जी आई हेल्प माई सेल्फ, थैंक यू सो मच। कई लोग मेरे पास आते हैं, उनको ना एक हवा होता है आइल्स को लेके कि यार आइल्स का एग्जाम देना है। कई बच्चे तो यहाँ तक आते हैं कि मैम परचेज करवा के दिला दो बैंड। मैं उनसे पूछती हूँ कि बेटा जब आपने बच्चा वाली क्लास से यूकेजी नर्सरी यूकेजी से 12th तक इंग्लिश पढ़ा है, आइल्स भी कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, सो व्हाई टू गेट स्केयर, डरना किस लिए? आप उस सेंटर को चूज करो जिस सेंटर में आपके ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दिया जा सकता है, जिस सेंटर की टीचर्स आपको एज अ कस्टमर नहीं बल्कि एज अपना स्टूडेंट समझ के उसमें आपका टाइम डिवोट कर सके, और जो सेंटर आपकी वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट करके उस पर वर्कआउट कर सके। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आइल्स बहुत इजी है। अगर आप आइल्स करते हो, फॉरेन कंट्री में जाते हो, तो आपको ये भी बेनिफिट होगा कि आप खुद बोल सकते हो, लिख सकते हो, बात कर सकते हो और अच्छे से अच्छा सक्सेस पा सकते हो उसके अंदर। जी मैं बिल्कुल मैम, बहुत बड़ी बात आपने जो बता दी है। मैं आपको एक छोटा सा जो पत्रकार के नाते स्लोगन बनता है वो बता देता हूँ। दोस्तों, आपको डरना नहीं है, आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो आप उन चीज़ों को अचीव कर लेंगे जिसके बारे में आप सोचते हैं। ये सेंटर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाकई में बेहद ही खूबसूरत और बड़ा ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। मैं यहाँ के आपकी जो बच्चे हैं उनसे भी बात कराऊंगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने पूरी जानकारी दी है। थैंक यू विकास जी, थैंक्स अ लॉट। जी चलिए दोस्तों, आपको मैं मिलवाता हूँ यहाँ के जो आप देख सकते हैं कि पूरा जो सेंटर यहाँ चल रहा है। मैं आपको एक क्लासरूम में लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह से ये क्लास चल रही है। यहाँ पर ये बिल्कुल हाईलाइट्स की यहाँ पर एजुकेशन दी जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे अपनी स्टडी कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि एक बार जानना चाहेंगे, बेटा क्या क्या कहना चाहोगी आप, यहाँ किस लिए आई हो? I am coming here for coaching of IELTS, taking coaching of IELTS. Their teachers very cooperative and very well experienced. The atmosphere of this IELTS center are also very well. जो बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि जो यहाँ पर आईलेट्स के लिए आ रहे हैं, एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, बेहद ही खुश हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल। और मैम हम आपसे जानना चाहेंगे आप बच्चों को क्या स्टडी करवा रही हैं? सर मैं इनको आइल्स की कोचिंग दे रही हूँ। हमारा टारगेट है कि सभी स्टूडेंट्स के 7/7 बैंड ये सब स्कोर करें अपने आइल्स एग्ज़ाम में, और सभी स्टूडेंट्स बहुत सेटिस्फाइड हैं जिस अकॉर्डिंग, मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेने के बाद यहाँ पे आए हैं, एंड they also in some modules and they just overcome on their all problems. Now they are really very happy and I hope they will score their desired scores. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं आपको ये सेंटर दिखा रहा हूँ कि वाकई में बेहद ही खूबसूरत डिजाइन है। आप यहाँ आ सकते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर शिक्षा के लिए भेज सकते हैं। और ये जो मैं आपको सेंटर दिखा रहा हूँ एक बार देख ले, देख सकते हैं बिल्कुल ही चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इस समय की जो हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। आपको सबसे मेजर पॉइंट बता देता हूँ, इस समय इस सेंटर में तकरीबन बच्चों का जो टाइमिंग होता है वो पूरा हो चुका है। हम लोग थोड़ा सा देरी से पहुंचे हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ से जा चुके हैं और कुछ बच्चे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल ही। और हम आपकी जो बात कराने जा रहे हैं, मैं आपकी बात कराऊंगा। मैम है हमारे साथ जो इनको टीचिंग देती हैं। मैम क्या नाम है आपका? सर आरजू नाम है मेरा। आरजू जी क्या कहना चाहेंगी, आप क्या पढ़ा रही हैं? सर मैं पीटी कराती हूँ बेसिकली यहाँ पर। सो ये सब पीटी ही कर रहे हैं अभी। हाँ जी, तो पीटी के बारे में आपको कुछ बताएं, पीटी ये होता क्या है? सर बेसिकली पीटी का फुल फॉर्म होता है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जो कि स्टूडेंट्स हमारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके जो ये सब जगह जाना चाहते हैं वहाँ के लिए वैलिड है, कनाडा के लिए भी वैलिड है। तो ये सब बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड होता है, इस पर हमें सब कुछ कंप्यूटराइज होता है। हाँ जी, और इसमें हमारा सेम जैसे हम बोलते हैं आइल्स कराते हैं, तो सेम पीटी के लिए भी हमारे पास कंप्लीट अरेंजमेंट्स है, जैसे कि कंप्यूटर टेस्ट भी हमारी एक्यूरेट टेस्ट हमारा जो एग्जाम में होता है सेम वैसा ही। बिल्कुल ठीक बात है मैम, आपने जिस तरह से बताया है ये वाकई में इन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे जिस तरह से विदेशों में सेटल हो रहे हैं,
उनको रोजगार मिल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर वैसे अपने देश से अच्छा कुछ है नहीं, एज एवरीबडी नोज, बट स्टिल जैसे कि इन सबको अब्रॉड जाके अपनी फर्दर एजुकेशन गेन करनी है, नॉलेज होगी, तो ये हो सकता है यहाँ पर आके हमारी अपनी कंट्री को डेवलप कर सके। तो अगर ये अपनी कंट्री को डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग भी तरक्की करेंगे। हो सकता है बाहर के लोग हमारे यहाँ पे पढ़ने आए या बाहर के लोग यहाँ पे सेटल होने आए, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो हमारे यहाँ के बच्चे बाहर फॉरेन में जाके सेटल होते हैं, उससे हमारे देश के नाम की धाक जम जाती है। क्योंकि आपको मालूम है आज भारतीय जो वहाँ सेटल हो रहे हैं, एजुकेशन के अंदर हर फील्ड के अंदर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं। एक मैम है जो यहाँ स्टडी कर रही हैं, उनसे जानना चाहूँगा। मैम क्या नाम है आपका? एक बार। संदीप कपूर। जी, संदीप कपूर। संदीप कपूर हैं आप। क्या करने आई आप यहाँ पर? यहाँ पे मैं पीटी करती हूँ। अच्छा, तो कितना समय हो गया आपको? मेरे को 2 मंथ्स हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगी जो और भी बच्चे हैं आपकी तरह आगे बढ़े? हाँ जी, यहाँ अच्छा है यहाँ पे, और करनाल से बेटर है कि हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगी फिर बच्चों को? कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे पढ़ें। स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ पे और सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं पूरी यहाँ पे। जी बिल्कुल। फुली लोडेड स्टडी जोन सेंटर। दोस्तों हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ये जो खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये और हमारे बच्चों के लिए बड़ी ही मील का पत्थर साबित होने वाली है। क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर स्टडी ले रहे हैं और स्टडी के साथ साथ आप देख सकते हैं पूरा सेंटर जो है नीसिंग कस्बे के अंदर बहुत बड़ा अपने आप ने अपनी इमेज क्रिएट कर चुका है। और आपको जो ये हमने खबर दिखाई है, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को साथ के साथ लाइक शेयर करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण और तानिया के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।